जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? बिलावल भुट्टो गवर्नमेंट से नाराज हो गए हैं और जिसके बाद स्पेकुलेशंस होनी शुरू हो गई हैं कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का साथ छोड़ तो नहीं रही। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का साथ छोड़ रही है? ये हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने सिर्फ इतने बड़े एहतजाज के लिए 10 दिन क्यों दिए हैं। क्या 10 दिन के अंदर पूरी पार्टी मोबिलाइज हो सकेगी, इस्लामाबाद की तरफ आ सकेगी? ये भी हम पूरी तफसील के साथ आपको बताएंगे कि पार्टी कंफ्यूज क्यों है। और एक और डेवलपमेंट ये हुई कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MPs को पेशावर बुलवा लिया है। पेशावर क्यों बुलाया जा रहा है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और साथ ही अलीमा खान साहबा ने आज कौम के नाम एक और इमरान खान साहब का मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और रियासत पाकिस्तान ने इस एहतजाज से निपटने के लिए पॉलिसी क्या बनाई है ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज है कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी कॉल देने के लिए, इतनी जिसको वो फाइनल कॉल कह रहे हैं, आखिरी कॉल कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने डू करना है या फिर डाई करना है, उसके लिए सिर्फ 10 दिन क्यों दिए हैं। अगर इमरान खान साहब ये चाहते थे कि 24 नवंबर ही को ये फाइनल राउंड होना चाहिए तो वो हमें नवंबर के शुरू में बता सकते थे, अक्टूबर के आखिर में बता सकते थे, ताकि हमारे पास इतना टाइम होता कि हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं या रीअलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ 10 दिन क्यों दिए हैं, इसके ऊपर पूरी पार्टी कंफ्यूज है। पार्टी के जिस कायद से भी आप बात करें, बल्कि वर्कर से भी बात करें, तो वो बड़ी हैरत से देखता है और कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट शुरू भी हो जाए और उसके कुछ रिजल्ट्स भी निकल आए। लेकिन जब कुछ और कायदीन से पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि 24 तारीख जो है वो स्टार्ट होने की तारीख है, वो फाइनल तारीख नहीं है। 24 तारीख को ये एहतजाज स्टार्ट होगा और हो सकता है ये एहतजाज 2025 तक जारी रहे, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि 126 दिन का जो धरना था हमने उसका रिकॉर्ड बीट करना है। हो सकता है कि हमें 2025 पूरे का पूरा जो है वो सड़कों के ऊपर गुजारना पड़ जाए। तो पार्टी में दो किस्म की राय है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत जल्दी में ये कॉल दे दी है और इतनी जल्दी पूरी पार्टी को अलाइन करना, मुत्तहिद करना, उसे सड़कों पर लाना, मोबिलाइज करना, और वो भी सर्दी के मौसम में मुमकिन नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉल जो है मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो जाए और इमरान खान साहब को हम जेल से बाहर ना निकाल सके और कोई गवर्नमेंट के ऊपर डेंट ना डाल सके, ना ही रियासत को मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सके। और दूसरा जो वर्जन है वो ये है कि 24 तारीख को तो ये सिर्फ स्टार्ट हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि जब ये स्टार्ट होगा एहतजाज तो उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक मैं आपको कहूँगा नहीं। तो जब तक इमरान खान साहब का दूसरा हुक्म नहीं आएगा तो ये एहतजाज की कॉल वापस नहीं होगी, ना ही एहतजाज मनसूख होगा, ना ही लोगों को घरों में वापस जाने की इजाज़त मिलेगी। तो हो सकता है 24 तारीख को ये स्टार्ट हो और उसके बाद ये चलता चलता 2025 में दाखिल हो जाए एहतजाज, और उस वक्त तक आवाम सड़कों के ऊपर रहें जब तक इमरान खान साहब के मुतालबात पूरे नहीं होते। तो एक ये स्ट्रैटेजी भी बयान की जा रही है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि आप छोटी सुरों में या थोड़ी सुरों में इसको शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट जो है ये मोमेंटम पकड़ती चली जाएगी। इसका स्नो बॉल इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि गवर्नमेंट उसके पीछे या उसके नीचे छुप जाएगी। तो अल्टीमेटली हमने इसको बढ़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इजाफा करना है। तो अब दो किस्म के वर्जन सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तो ये है कि इमीडिएटली 24 नवंबर को ये एहतजाज होगा और फौरी तौर पे उसके कुछ रिजल्ट्स निकल आएंगे, और दूसरा ये है कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस मोमेंटम में इजाफा करते चला जाना है ताकि फिर कभी ना कभी गवर्नमेंट मजबूर हो जाए या रियासत मजबूर हो जाए और हमारे सामने बैठे और फिर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारे साथ मुज़ाकरात करे। तो दो वर्जन अभी तक सामने आए हैं। जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया और अलीमा खान साहबा की तरफ से ऐलान हुआ था तो उससे पहले पार्टी को ये नहीं पता था कि कौन सी तारीख होगी इमरान खान साहब के लिए। तो अब पार्टी ने दौड़ भाग करनी शुरू कर दी है। गंडापुर साहब ने पंजाब के जितने MPs हैं उन सबको पेशावर में तलब कर लिया है कि आप लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके बैठ के हमको लाहेअमल तय करते हैं कि हमने इस कॉल को कैसे मटीरियलाइज करना है, उसे कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना है। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सिर्फ MPs नहीं आ रहे बल्कि उनके साथ साथ वो तमाम टिकट होल्डर्स भी आ रहे हैं जो पंजाब के अंदर पार्टी ने जिनको टिकट दिया था लेकिन वो इलेक्शन जीत नहीं सके, तो उनको भी बुलाया गया है। और अब ये जो बुलावा आया है इसकी दो वजूहात हो सकती हैं।
एक वजह तो ये हो सकती है कि वाकई वहाँ पे गंडापुर साहब उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके ये फैसला करना चाहते हैं कि पंजाब से काफिले कैसे निकलेंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, इस्लामाबाद कैसे पहुँचेंगे, तो एक लाहेमल बनाना चाहते हैं। और दूसरा वर्जन ये भी है कि हो सकता है गंडापुर साहब को ये अंदाज़ा हो कि गवर्नमेंट किसी वक्त भी क्रैकडाउन करके इन तमाम एमपीएस को गिरफ्तार कर लेगी, जो ज़ाहिर पार्टी की स्ट्रेंथ हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको पेशावर ले आया जाए और अगले 10 दिन जो है उनको पेशावर में रखा जाए ताकि इन्हें गिरफ्तार न किया जा सके। इन्हें गिरफ्तारी से महफूज करने के लिए एक महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर रहेंगे तो कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तो हो सकता है कि वाकई गंडापुर साहब के जहन में ये हो, क्योंकि आज हलीमा खान साहबा ने कहा है कि जितने टिकट होल्डर हैं, जितने एमपीएस हैं, जितने एमएनएज हैं, जितने सेनेटर हैं, जितने पार्टी के लीडर्स हैं, वो सब क़यादत करेंगे। यानी जो पहली रो होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, उसके अंदर ये लोग होंगे जो वाकई पार्टी का सब कुछ है, या जिनके पास पार्टी का बहुत कुछ है। तो ये लोग पहले कुर्बानी देंगे और उसके बाद जो वर्कर्स होंगे वो इनके पीछे होंगे, क्योंकि सबको ये अंदाज़ा है कि जब पॉलिटिशियन फ्रंट पे खेलता है तो जो पुलिस वाले हैं उनको हाथ नहीं लगाते, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उनके ऊपर अटैक नहीं करती, तो वो महफूज रहते हैं। लेकिन जब वर्कर आगे होता है तो उसको फेंटा लग जाता है, उसके ऊपर शेलिंग भी हो जाती है, उसके ऊपर डंडे भी बरसाए जाते हैं और बाज़ औक़ात तो उसके ऊपर रबड़ की गोलियाँ भी बरसा दी जाती हैं। तो इस बार इमरान खान साहब की हदायत ये है कि जितने लीडर्स हैं वो सबसे पहले आगे लीड करेंगे, ताकि पूरी कौम को नज़र आए कि लीडर आपके सामने हैं, वो वाकई इस पार्टी को लीड कर रहे हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये मॉनिटर भी किया जा सके कि ये लोग जो कहते थे कि जी हम वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर हमें अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद कहीं और ले जाके छोड़ दिया जाता है, या फिर हम तो आए थे, हमने वहाँ पर तकरीरें की थी और उसके बाद उसका कोई सबूत नहीं होता कि वाकई आप पहुंचे भी थे और वाकई उन्होंने वहां पे तकरीर की भी थी। तो ये चीज़ भी इस बार ख़त्म हो जाएगी कि जब आप फ्रंट पे होंगे तो पूरी दुनिया देख रही होगी कि कौन कौन वहां पे है, कौन नहीं है। तो वो लोग जो दोस्तों के भेस के अंदर दुश्मन छुपे हुए हैं वो सब एक्सपोज हो जाएंगे, वो सारे सब के सामने आ जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो हो सकता है इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि गंडापुर साहब ने कहा हो कि तमाम एमपीएस जो पंजाब के उनको बुलाया जाए और वहाँ पे केपी हाउस के अंदर रखा जाए उन्हें, या पेशावर के अंदर किसी हॉस्टल में रखा जाए, किसी रेस्ट हाउस में रखा जाए और 14 तारीख को इन्हें वो अपने साथ लेके यहाँ इस्लामाबाद आएँ। और जब एमपीएस उनके साथ होंगे तो ज़ाहिर एक स्ट्रेंथ तो बन जाएगी। और साथ ही आवाम को बार बार दावत दी जाए कि आप अपने तौर पर निकलें। रावलपिंडी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उन सबको पता है कि रावलपिंडी के अंदर वर्कर्स भी बहुत हैं और वो इस्लामाबाद के करीब भी बहुत है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें इस्लामाबाद आने के लिए किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। गलियों के अंदर से साइकिलों के ऊपर, पैदल और मोटरसाइकिल के ऊपर भी ये इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं और ये बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम भी आया है कि जो सिंध के लोग हैं और बलूचिस्तान के लोग हैं उनके लिए फासला बहुत ज़्यादा है और स्मोक भी है, फिर सर्दी भी बहुत है। तो उन्हें चाहिए कि वो इस्लामाबाद ना आए, वो अपने अपने इलाकों के अंदर एहतजाज करते रहें और जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पे एहतजाज करें। इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। तो एक यूटर्न पार्टी की तरफ से ये भी हुआ है कि सिंध के लोगों को एग्जम्पशन दे दी गई है और बलूचिस्तान के जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी एग्जम्पशन दे दी गई है कि आपको इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले से ही सूबा सिंध के लोग तो इस्लामाबाद पहुँचते नहीं थे, बल्कि लाहौर भी नहीं पहुँचते थे और पार्टी वहाँ पर ऑर्गेनाइज भी नहीं है। सिंध के अंदर सिर्फ कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर आपको कुछ लोग नज़र आते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरा कराची, ये पूरा हैदराबाद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है तो ये बात गलत होगी। फिर इसके साथ साथ अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान के अंदर पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पे पार्टी है ही नहीं, सिरे से नहीं है। तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है ये अगर उम्मीद रखते थे कि बलूचिस्तान से भी लोग निकलेंगे, सिंध से भी लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये खाम ख्याली थी। तो शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, पार्टी की इज्जत रखने के लिए ये ऐलान कर दिया कि सिंध से आने की ज़रूरत नहीं, बलूचिस्तान से आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कल जब पूछा जाए कि जनाब बलूचिस्तान से कितने लोग हैं अगर ये पूरे पाकिस्तान की कॉल थी, या सिंध से कितने लोग हैं अगर ये पूरे पाकिस्तान की कॉल थी, तो ये कहा जा सके कि हमारे लीडर ने कह दिया था कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमारे वर्कर्स जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो अपने अपने इजला के अंदर जाके एहतजाज कर रहे हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद नहीं आया। तो शायद इसलिए ये कहा जा रहा है। बहरहाल ये कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर कि 10 दिन की क्यों ये नोटिस दिया गया है। फिर साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत कुछ पक रहा है और साथ साथ गंडापुर साहब जो है ना अलाइनमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे वो सोच रहे हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों को वो निकालें
तमाम MPs की ड्यूटी लगाई जा रही है कि आपने इतने इतने लोग लेके आ रहे हैं और उनके खाने का बंदोबस्त करना है, उनके कमलों का बंदोबस्त करना है। वो अब खुले आसमान के नीचे अगर वो सोएंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वो गंडापुर साहब जो है वहां पे ज़ाहिर है बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी बहरहाल गंडापुर साहब के ऊपर ही आएगी। फंड्स भी उन्होंने इकट्ठे करने हैं, लोगों को पहुंचाना भी है, खाना भी उन्होंने देना है। तो गंडापुर साहब जो हैं वो हर तरफ से इस वक्त पिस रहे हैं। अब मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एहतजाज से पहले ही गंडापुर साहब गायब हो जाएं, क्योंकि इससे पहले होता यह था कि वह एहतजाज में आते थे और फिर गायब होते थे। लेकिन इस बार ज़रा हिस्ट्री कहीं बदल ही ना जाए कि उससे पहले ही कहीं वो कहीं चले ना जाएं। को अगर गंडापुर साहब उससे पहले गायब हो गए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पार्टी का क्या बनेगा। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने आज ये बताया कि मैं जुडिशल कमीशन में क्यों नहीं गया था। उन्होंने कहा जी कि मेरे जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए थे, गवर्नमेंट ने कुछ कमिटमेंट्स की थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। सिंध से वहाँ पे एक बाकायदा एक तवाज़न होना चाहिए था। हमने उनके साथ फैसला किया था गवर्नमेंट के साथ कि जितने लोग आपके होंगे उतने ही लोग सिंध से होंगे और हमारी तरफ से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट का यूं ही 26वीं तरमीम वाला टारगेट पूरा हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट गायब हो गई और उन्होंने हमें लिफ्ट करवानी बंद कर दी। इस वजह से मैं नहीं गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था तो फिर फारूक एच नाइक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दूसरे रुकन थे वो जुडिशल कमीशन में क्यों पहुंचे थे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो थोड़े से नाराज़ थे या वो यहाँ पे थे नहीं और उनकी जगह पे फारूक एच नाइक साहब ज़ाहिर है वो आए। तो ये फिर बनता नहीं है कि अगर आपने एहतजाज किया था या अगर आपने बाइकाट किया था तो फिर आपके दोनों रुकन नहीं होने चाहिए थे। ये क्या हो गया कि बिलावल भुट्टो साहब गायब थे, फारूक एच नाइक साहब जो थे वो उस कमेटी के या उस कमीशन के इजलास में मौजूद थे। तो ये बाइकाट समझ नहीं आ रहा। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बगैर सरेदस्त सर्वाइव कर सकती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ही चलना है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब सरेदस्त गवर्नमेंट से शायद कुछ मुतालबात मनवाने के लिए इस किस्म का जेस्चर दे रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगले 3-4 दिन के अंदर इनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो जाएगी और फिर उसके बाद ये दोनों स्माइल का तबादला भी करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देंगे कि हम दोनों भाई भाई हैं। मसला कोई नहीं है, मसला बहरहाल इसके पीछे कोई ना कोई है। शायद कुछ मुतालबात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वो गवर्नमेंट से मंजूर करवाना चाहती हैं, पूरे करवाना चाहती है। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब ने ये बगावत का ऐलान किया है या थोड़ी देर के लिए वो अपोजिशन के मोड में आए हैं। बाकी इसके अंदर कुछ सीरियस से नहीं है, कुछ संजीदगी वाली बात इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।